टाइटैनिक जहाज अप्रैल 1912 में डूबा था, यानी उसे गर्क हुए 111 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। मगर ये बहरी जहाज अब भी लोगों के जहनों में जिंदा है। 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफर पर रवाना होने वाला ये बहरी जहाज उस वक्त का सबसे बड़ा बहरी जहाज था, जिसे तैयार करने वालों का ये दावा था कि इसका डूबना मुमकिन ही नहीं। मगर ये कनाडा के साहिली इलाके न्यू फाउंडलैंड से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर बर्फानी तोदे से टकराकर गर्क हो गया और इसमें सवार 1,500 मुसाफिर और अमले के अफराद हलाक हो गए। डूबने के बाद इस जहाज का मलबा भी एक महमा बन गया था और 7 दहाइयों से ज्यादा अरसे बाद 1985 में इसे दरियाफ्त किया गया था। तो आज की इस वीडियो में आप दुनिया के इस मशहूर तरीन बहरी मलबे के बारे में ऐसे हकायक जानेंगे तो आपको हैरान करके रख देंगे। इस हादसे पर पहली फिल्म एक माह बाद ही रिलीज हुई। खामोश फिल्मों में काम करने वाली अमरीकी अदाकारा डॉर्थी गिब्सन टाइटैनिक के डूबने के बाद बच जाने वाले 700 मुसाफिरों में शामिल थी। इस हादसे से बच जाने के बाद न्यूयॉर्क पहुंचकर उन्होंने फौरी तौर पर सेवर्ड फ्रॉम द टाइटैनिक नामी फिल्म पर काम शुरू किया, जिसमें हादसे को दिखाया गया था। ये फिल्म मई 1912 में यानी टाइटैनिक के हादसे के एक माह बाद रिलीज हो गई थी और अदाकारा ने वही कपड़े और जूते पहनकर काम किया जो उसने हादसे के वक्त पहने हुए थे। टाइटैनिक के थर्ड क्लास कंपार्टमेंट्स में 700 से 1,000 मुसाफिर मौजूद थे, मगर उन्हें दस्तयाब सहूलियात न होने के बराबर थी। टाइटैनिक के निगरान फ्रेडरिक फ्लैट और रेगनार्डी को सफर के दौरान दूरबीनों तक रसाई नहीं मिली, जिसके बायस वो बहुत दूर तक नहीं देख सकते थे। जहाज के सेकंड ऑफिसर को आखिरी वक्त में तब्दील किया गया था और वो उस लॉकर की चाबी भूल गया जिसमें दूरबीनें रखी थीं, जिसके बायस अमले के पास दूरबीनें मौजूद नहीं थीं। ये चाबी 2010 में $1,30,000 में नीलाम हुई। 1912 की सरकारी तहकीकात के मुताबिक दूरबीनें न होने के बायस बर्फानी तोदा जहाज टकराने से महज 37 सेकंड पहले नजर आया। टाइटैनिक की तैयारी के दौरान भी हादसात हुए थे। जहाज की तमीर के दौरान हादसात के बायस 8 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें से महज 5 के नाम अब मालूम हैं। उस अहद में दुनिया का अमीर तरीन शख्स भी हलाक हुआ। जॉन जैकब आस्टर फोर को उस अहद में दुनिया का अमीर तरीन शख्स तस्वर किया जाता था, जो $15 करोड़ यानी मौजूदा अहद के $4.5 अरब के बराबर के मालिक थे। वो टाइटैनिक के जरिए बरतानिया से अपने घर वापस जा रहे थे जब हादसे के बायस हलाक हुए। एक नावल में इस हादसे की पेशीन गोई काफी साल पहले की गई थी। 1898 में शाया होने वाला एक नावल टिल्टी में टाइटैनिक जैसे हादसे की पेशीन गोई की गई थी। ये नावल ऐसे बहरी जहाज के बारे में था जिसका नाम टाइटन था और वो अपने पहले सफर के दौरान अप्रैल के महीने में बर्फानी तोदे से टकराकर डूब जाता है। नावल में भी जहाज को कभी गर्क न होने वाला कहा गया था और उसमें भी लाइफ बोट्स की तादाद इतनी ही थी जितनी टाइटैनिक में थी। जहाज का मलबा 73 साल बाद मिला। अगरचे ये अपने अहद का सबसे बड़ा बहरी जहाज था और इसके सफर का रूट भी मालूम था, मगर इसका मलबा 7 दहाइयों की जदोजहद के बाद मिला। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिकी बहरिया के एक खुफिया मिशन के दौरान टाइटैनिक को दरियाफ्त किया गया। जहाज की तबाही का बायस बनने वाला बर्फानी तोदा। वैसे तो यकीन से कहना मुश्किल है कि टाइटैनिक किस बर्फानी तोदे से टकराया था, मगर 15 अप्रैल 1912 में खींची गई तस्वीर में एक बर्फानी तोदे को दिखाया गया है। ये तस्वीर एक बहरी जहाज SS प्रिंस अडाल्बर्ट में सवार एक शख्स ने खींची थी, जिसे टाइटैनिक के डूबने का इल्म नहीं था। उस फोटोग्राफर ने टकराने के आसार जैसे सुर्ख रंग का मुशाहिदा किया था। जहाज में महज 20 लाइफ बोट्स मौजूद थीं। टाइटैनिक में मुसाफिरों की तादाद 2223 थी, मगर लाइफ बोट्स की तादाद 20 थी, जिस पर 1200 अफराद सफर कर सकते थे। टाइटैनिक की तैयारी के वक्त 64 लाइफ बोट्स रखने की मंसूबाबंदी की गई थी। बाद में यह तादाद 32 कर दी गई, मगर जब जहाज रवाना हुआ तो उस पर महज 20 लाइफ बोट्स रखी गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।